11 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೈ ಗಣೇಶ್ ತಂಡ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಂಡೇಕರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ 11 ದೇವಬಾಗ್ ತಂಡ, ಗಣಪತಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೈ ಜಿಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ತಂಡ, ಶ್ಯಾಮ್ ಅಜಾಳಿಕರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ ತಂಡ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಂಡೇಕರ್ ಬಾವಾಳ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ, ಅಶೋಕ್ ಅಂಬಿಗಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ್ ತಂಡ, ಸಚಿನ್ ಅಂಬಿಗಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವಳಿ ತಂಡ, ಅನಿಲ್ ಮಾಜಾಳಿಕರ್ ಕತ್ನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ತಂಡ, ದಿನೇಶ್ ನವೀನ್ ಅಜಯ್ ಅಶ್ನೋಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಆರ್ ಅಶ್ನೋಟಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ್ ಮಾಜಾಳಿಕರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹವಾಡ ದೇವಬಾಗ್ ನರಸಿಂಹ 11 ತಂಡ. अब जो मैच होने जा रहा है, जो बावल वॉरियर्स वर्सेस हनुमान वॉरियर्स के बीच में, जो बावल वॉरियर्स ने टॉस जीतकर यहां पर जो क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है हनुमान वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए, वैसे ही दोनों जो बल्लेबाज यहां पर सलामी बल्लेबाज उतर चुके हैं और जो पहला ओवर लेकर तैयार। ये गेंद थोड़ी सी गेंद नीचे रही, समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से जो अंपायर ने बाकी का काम जो विकेट कीपर ने किया, गैदर करके गेंद चली गई बॉलर के हाथ में। कुल 6 ओवर का मैच है जिसमें आप 2 पावर प्ले मिलेंगे। जो पूरा फायदा उठाना चाहेगी तो 30 के सर्कल के अंदर रहते जो खिलाड़ी फिर एक बार देखने हो थोड़ी सी दिशा से बढ़के और एक वाइड का इशारा, इस वाइड के रूप में से जो टीम का जो स्कोर है 1 रन बिना कोई विकेट खोए। यहां पर जो टॉस हारने के बाद जो मौका मिला है जय हनुमान वॉरियर्स को, फिलहाल एक गेंद अच्छी गेंद फिर एक बार थोड़ी सी दिशा से बढ़के लगातार 2 वाइड जो फेंक चुके हैं जो गेंदबाज सचिन, जो अब मेरे ख्याल से जो स्ट्राइक पर है सचिन जो स्ट्राइक पर है फिलहाल। फिर एक बार नीलेश तैयार अपनी बॉलिंग लाइन पर, ये गेंद फिर एक बड़ा प्रहार का कोशिश था लेकिन बैट और जो गेंद का संपर्क नहीं, स्कोर वही रुका 1 रन 2 रन मेरे ख्याल से बिना कोई विकेट खोए। तो वाइड के रूप में आए थे दोनों रन। फिर एक बार तैयार गेंदबाज, ये गेंद उसको उठाकर खेला, उसके पीछे खिलाड़ी देखना पड़े, बात हो गया, अच्छी प्रयास और उसमें कामयाब हुए। बेहतरीन क्या जाम है, टूर्नामेंट का एक अच्छा कैच माना जाएगा क्योंकि वो 30 सर्कल के अंदर थे लेकिन उन्होंने दौड़ लगाई और गेंद पर अपना आंखों जमाया रखा और उन्होंने खूब सफाई के साथ उन्होंने कैच को पकड़ा ही नहीं और जो 1 विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। से ज्यादा जो इंटरनेशनल जो टीम है इंडिया के जो कोहली आते हैं उस स्थान पर एक वन डाउन के रूप में नंबर 7 नंबर जर्सी के साथ। अब जो स्कोरर बता रहे हैं यहां पर जो भाई भाई खेल रहे हैं, हाँ गेंदबाजी में सॉरी भाई एक और भाई और जो खेल रहे हैं भाई, फिर एक बार उसको खेला है, देखना पड़ेगा गेंद सीमा रखे के पार लेकिन पहुंच बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन प्रयास था उधर लेकिन असफल रहे। जो टीम के इस चौके के साथ जो टोटल टीम का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाज नीलेश तैयार अपनी बॉलिंग लाइन पर, अंपायर को पार करते हुए एक गेंद उसका उठाकर खेला है, देखना पड़ेगा पीछे तो खिलाड़ी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ जो स्कोर जो पहुंचा दिया अपने टीम का 10 रन डबल फिगर। मेरे ख्याल से जो बल्लेबाज
शाम से बल्ले से निकलता हूं, मेरे ख्याल से दूसरा चौका, एक बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई यहां पर। फिर एक बार गेंदबाज नीलेश तैयार अपनी बॉलिंग लाइन पर, अगली गेंद लेकर सामने रहेंगे श्यामा। ये गेंद उसको खेला है तो नहीं रोक पाएगा, तेजी के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये लगातार मेरे ख्याल से तीसरा चौका, हैट्रिक चौका लगाते हुए शाम के बल्ले से निकलता हुआ चौका। कुल 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल टीम का स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज शरदा, बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किरण को आज की पहला मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था किरण ने। अब देखना चाहिए तीसरे मैच में त्रिज पर खड़ा है किरण, सॉरी बॉलर ने रवि। इस इनिंग्स की दूसरे ओवर लेकर रवि अपनी कोर्ट की पहली ओवर लेकर बल्लेबाज किरण को, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज त्रिज पर खड़ा है। अब तक 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 14। पूरा 6 ओवर का मैच टॉस जीतकर फील्डिंग करने के लिए निर्णय लिया था, बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण किया था हनुमान वॉरियर्स को। जैसे ही रवि एक अनुभवी गेंदबाज बावल वॉरियर्स के सेकंड गेंदबाज रवि सामने बल्लेबाज के अनुभवी बल्लेबाज किरण को पिछले मैच में शानदार छक्के चौके के बारिश किया था। अब देखना चाहिए वॉरियर्स के सामने रवि तो किरण मार के दिया में गेंद बाहर, बढ़िया चक्का, क्या शॉट है भैया किरण। शॉट देख के बहुत दर्शक खुश हो रहा है। देखो मैं पहला ही बोला था, बोल ओके मैं पहला ही कहा था, पहले आज का पहला मैच में शानदार छक्के और चौके के बारिश किया था। अब बावल वॉरियर्स के सामने अभी शुरुआत स्टार्ट हुआ, एक छक्का लगा दिया किरण ने। फिर से रवि अपनी खोटी की दूसरे के ओवर की दूसरी गेंद लेकर सामने बल्लेबाज किरण को। इस बार अच्छी गेंद, कोई संपर्क नहीं, कीपर के पास चले गई गेंद, स्कोर वही रुका हुआ 20 रन। फिर से रवि सामने बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किरण को। इस बार रिवर्सिव बढ़िया शॉट, 4 रन, 4 रन मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर पहुंचा हनुमान वॉरियर्स हड़गा। पहला गेंद में छक्का लगाया था और सेकंड गेंद डॉट, तीसरी गेंद में रिवर्स शॉट अच्छा लगा दिया, स्कोर पहुंचा 24। फिर से रवि सामने है बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किरण को। रवि तो किरण फिर आगे जाकर घुमाने की कोशिश, लेफ्ट शॉट के क्षेत्र में खेल दिया, गेंद के पीछे भाग रहे, डाल रहा, अच्छे फील्डिंग, 2 रन आसाम से पूरा किया दोनों बल्लेबाज। 2 रन में से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर पहुंचा जय हनुमान हलगा टीम ने। फिर से रवि तो किरण, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किरण इस बार
अच्छी गेंद सिर्फ एक रन आसान से पूरा के दोनों बल्लेबाज इस एक रन मजे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पर पहुंचा जय हनुमान काटने टीम ने। बावल ओवर के सामने फिर से रवि राइट हैंड बल्लेबाज श्याम हनुमान बल्लेबाज माना जाता है, श्याम को देखना चाहिए। फिर से रवि टू श्याम ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಶ್ಯಾಮ್ರವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಗಲಾದ ಶತ ಅಂಪೈರ್ ನಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಡ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಾತ್ನೆ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರವಿ ಅಂಪೈರ್ ನ ಪಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಅವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಟಗಾರ ಶ್ಯಾಮ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಮಾರೀಶ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಂಡು 4 ಇದೀಗ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ಯಾಮ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 32ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಾಟ್ನೆ ತಂಡ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32 1 ಉದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ। 2 ओवर जो होने के बाद जो स्कोर है यहाँ पर 32 एक विकेट खोकर जो टॉस हारने के बाद यहाँ पर मौका मिला था बल्लेबाजी के लिए। अब तक मेरे ख्याल से एक अच्छा बैटिंग जो चल रहा है बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाज के रूप में। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी जो तीसरा ओवर लेकर जो कौन आता है गेंदबाजी के लिए वही देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल कुल 2 ओवर के बाद 32 रन हो चुके हैं एक विकेट खोकर। वो देखने वाली बात रहेगी मेरे ख्याल से कुल 6 ओवर का मैच है, क्या टारगेट सेट कर पाती है वही देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से कुल 6 ओवर का मैच है, एक 60-65 तक गया, एक अच्छा मैच यहाँ पर जो आया है दर्शक दूर दूर से एक मौका अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं और थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे साथी कमेंटेटर आरजे भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो भरत भी है हमारे साथ जो कन्नड़ कमेंट्री में। फिलहाल जो तीसरे ओवर लेकर मेरे ख्याल से संकेत जो जिनके हाथ में है गेंद, अब तक स्कोर है जो 32 रन हो चुका है 2 ओवर के समाप्ति के बाद। जो बेहतरीन जो बल्लेबाजी होती हुई दोनों जो खिलाड़ी किरण और श्याम ने कुल अब तक 4 चौके जड़े हैं अब भी मौजूद, और जो किरण एक छक्का और चौका 14 रन बनाकर खेल रहे अब तक। अच्छी बल्लेबाजी, फिर एक बार तैयार, ये पहली गेंद उसको आते ही खेला इस दिशा में जो फील्डर है उन्होंने जो फील्ड नहीं कर पाएंगे, ये चौका मेरे ख्याल से इस चौके के साथ जो टीम का टोटल स्कोर है 36 36 ರನ್ನು 1 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ। फिर एक बार संकेत तैयार अपनी अगली गेंद लेकर, फिर एक बार इसका बड़ा प्रहार देखना चाहिए, गेंद वहां पर फील्डिंग मौजूद है, उन्होंने सफाई से फील्ड 2 रन भाग सकते हैं नहीं, मना किया, 1 ही रन से संतुष्ट। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर जो बाउंड्री लाइन के ऊपर जो तैनात था खिलाड़ी, एक बेहतरीन फील्डिंग करते हुए उन्होंने जो थ्रो किया, 1 ही रन से दोनों संतुष्ट बल्लेबाज। इस 1 रन का साथ टीम का टोटल स्कोर है 37 रन तीसरी ओवर प्रगति पर। फिर एक बार संकेत तैयार अपनी बॉलिंग लाइन की ओर, जो शाम अभी जो 4 गेंदों में 4 चौके मारकर अभी भी मौजूद है। फिलहाल अब मेरे ख्याल से जो अब सामने है उनके संकेत बॉलर, फिर एक बार खेला है ऑफ साइड दिशा में, यहां पर जो गेंद चली गई मेरे ख्याल से देखने वाली बात रहेगी, नहीं पकड़ पाएंगे जो फील्डर। चौका, इस चौके के साथ जो मेरे ख्याल से जो शाम के बल्ले से निकलते हुए 5वां चौका, लगातार 5 चौके लगा चुके 5 गेंदों में, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अपनी टीम के लिए जो स्कोर उन्होंने जो पहुंचा दिया है 41 41 रनों
ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ओवर प्रगतिಯಲ್ಲಿ फिर एक बार गेंदबाज तैयार अपनी बॉलिंग लाइन की ओर फिर एक बार तैयार शाम जो बल्लेबाजी के लिए एक गेंद फुलटस गेंद फिर भी उसको खेला है देखने वाली बात रही है भी सीमा रेखा के बाहर जाएगी अब तो मेरे ख्याल से ये छठा चौका बल्ले से निकलता हुआ 6 गेंदें लगातार 6 गेंदों में 6 चौका लगा वाले जो पहले खिलाड़ी है मेरे ख्याल से अब तक एक बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई जो इस चौके के साथ टोटल टीम का स्कोर है 45 रन 45 रन 1 विकेट नष्टಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ओवर प्रगतिಯಲ್ಲಿ फिर एक बार गेंदबाज तैयार अपनी बॉलिंग लाइन पर ये गेंद उसको खेलना चाहते थे सही तरह से कनेक्ट नहीं हुई फिर भी 1 रन दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर है 46 रन 46 रन 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ओवर प्रगतिಯಲ್ಲಿ फिर एक बार गेंदबाज तैयार जो गेंदबाज के लिए ये गेंद उसको रिवर्स खेलने की प्रयास थे देखने वाली बात रहेगी डॉट गेंद अंपायर का इशारा नहीं डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति मेरे ख्याल से कुल 3 ओवर के समाप्ति के बाद जो टीम का स्कोर है 46 रन 46 रन 3 ओवर ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿನೋದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ್ 3 ಓವರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43 ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನೇ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೌಲರ್ ಗುರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಟಗಾರ ಶ್ಯಾಮ್ ರವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿಮಾರೇಶ್ ಅವರು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6 ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೀಗ 6 ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ಯಾಮ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು 6 ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 52ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಾತ್ನೆ ತಂಡ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಅಂಪೈರ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಟಗಾರ ಶ್ಯಾಮ್ ರವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಾಳಿಯ ಚೊಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಶ್ಯಾಮ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ 6 ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ 1 6 ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೀಗ ಶ್ಯಾಮ್ ರವರ ಜಾಗ ತುಂಬಲು ಇವರು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪ್ರವೀಣ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 52 ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೌಲರ್ ಗುರು ಅಂಪೈರ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರಿಗೆ ಬಂದದೆ ಹೊಡೆಯುವ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 53ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕಾತ್ನೆ ಹನುಮಾನ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗುರು ಬಾವಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಯಕ ಗುರು ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 57ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಾತ್ನೆ ತಂಡ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಿರಣ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 61ಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ 61ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಾತ್ನೆ ತಂಡ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾತ್ನೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ. ಈ ಒಂದು 6 ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 67ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಪ್ನೆ ತಂಡ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಶೈಲ ಹಾಗೂ ವಿನೋದ್. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 67ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆದ್ದರಿಂದ 7 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ್ ಬಲವಾಗಿ ಅವರ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಂದ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ವತಿಯಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ. हेलो लागला रे. नहीं लगल है. पडलांगे ला. नॉट आउट. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಈ ತಂಡ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ರನ್ ಮುಖೇನ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 69ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ 4 ರನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 73ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ತಂಡ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದ ಚೆಂಡನ್ನ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ನಿರ್ಣಯ. 1 ರನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 74ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅನೂಪ್ ಮಾಜಾಲಿಕರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಲಗ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನರೇಶ್ ಕಾನ್ಕೋನ್ಕರ್. ಈ ಬಾರಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖೇನ 4 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 4 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 78ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಪರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 79ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ 5ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಸತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಯತ್ನ ಲಂಬ ಅಂದತ್ತ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖ್ಯನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 80ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 81ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಿರಣ್ ಯತ್ನ ಕಂಡುಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವರಯುತ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇವತ್ತು 4 ರನ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 85ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್. ಹನುಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಅವರು 37ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮೊತ್ತ. बॉलर नेम बॉलर नेम संजू ಅರುಣ್. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅರುಣ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರಿಗೆ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಜು. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಮೊದಲನೇ ಜೀವನದಾನ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರಿಗೆ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸಂಜು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 86 86. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರುಣ್ ಆಟಗಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಅರುಣ ಟು ಕಿರಣ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಶಿವಾರೇಶ್ವರ ಚೆಂಡು 6. ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ 6 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಿರಣ್ ರವರಿಂದ. ಈ ಒಂದು 6 ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 92 92 92ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯವರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರುಣ್ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಇರಿದ್ದಾರೆ ರೈರವರು. ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 6 ಹಾಗೂ 4 ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕಿರಣ್ ರವರಿಂದ. ಸಾರಿ 5 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಜಾಗ ತುಂಬಲು ಹೇಮಂತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೊನೆಯವರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 92. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 93 93ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕತ್ನೆ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರುಣ ಅಂಪೈರ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು 6. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಂದ. ಈ ಒಂದು 6 ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 99 99. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 99. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚುಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. 6 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ 99 ಸ್ಕೋರ್. ಜಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ 100 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. दोनों कप्तान को गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स पर आए अपने टॉस के लिए। मेरे ख्याल से जो अगला मैच होगा
इस जो मैच के बारे में बताऊं, अब जो स्कोर बना है 99, इस अब तक का जो इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है अब तक का। ये 30 दिन का खेल रहेगा, देखने वाली बात रहेगी। अब तक का ये हाईएस्ट स्कोर 99, जो आज किसी ने नहीं बनाए थे, जो टीम ने जो 99 रन जो बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर रहेगा अब तक के लिए। उसके पहले जो जय गणेश दांडेबाग ने जो 96 बनाए, 95 बनाए थे मेरे ख्याल से, जो 96 टारगेट दिया था। अब जो जो स्कोर है हाईएस्ट स्कोर मानी जाएगी। फिलहाल जो टॉस हारने के बाद यहां पर मौका मिला था जो बल्लेबाजी के लिए, एक बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई, जो मौके का पूरा फायदा उठाया है मेरे ख्याल से। अब तो देखना पड़ेगा जो 99 का जो लक्ष्य को कैसी पीछा करती हुई टीम जो उतरेगी, किस इंटेंट के साथ जो उतरेगी इस टारगेट को जो पाने के लिए, वही देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो लक्ष्य जो बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो अनिश्चितताओं का खेल है, ये टारगेट जो बड़ा दिख रहा है जरूर, लेकिन इस जो मैच जो सब मैच के लिए जो बॉल स्पॉन्सर किया है उसका नाम है अन्वी एंटरप्राइजेस ने। हर जो मैच के लिए जो बॉल यहां पर जो खेलने के लिए मिलेगा, 3 दिन का मैच है, 3 दिन मैच के लिए। हाँ, जो बॉल जो स्पॉन्सर किया है अनिल माजाळेकर कातने। जो है जो आज का जो मैच चल रहा है, 6ठा मैच चल रहा है मेरे ख्याल से। इसके बाद और 2-3 मैच खेलने बाकी रहेंगे। अब जो मैं जो कमेंट्री बॉक्स पर यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, आरजे का आवाज आप सुनेंगे, अगला आवाज होगा। शुक्रिया विनोद। एक बेहतरीन जो टूर्नामेंट चलता हुआ, शानदार टूर्नामेंट अंबिक प्रीमियर लीग, और समय बिल्कुल जो पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर यहाँ पर जो जुड़े हैं 99, इनकी जो पूरे 100 रन जो बनाने होंगे इस समय। देखते हैं दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी उतर चुके हैं अपने बल्लेबाजी पर। सलामी बल्लेबाज की जोड़ी जो मैदान पर लहराते हुए स्ट्राइक पर जो खड़े हैं बल्लेबाज गुरु, और 9 स्ट्राइक पर संकेत। गेंदबाजी में जो परिवर्तन हो चुके हैं इस समय। देखते हैं थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जो करते हुए गेंदबाज, लंबे कद के गेंदबाज मिस्टर सचिन कोटा की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर कारवां से जो गेंदबाजी करेंगे अपनी ओवर की। हम पर आत्माराम का जो इशारा मिलता हुआ खेल शुरू होने का। आज का हमारे जाने वाले हम पर मेन हम पर के स्थान पर मिस्टर आत्माराम और दूसरे हम पर है मिस्टर नदीम शेख। दोनों जो जाने माने हम पर है, और समय यहाँ पर खेल की जो शुरुआत होते हुए कोटा का पहली ओवर की पहली गेंद लेकर आप लंबे करके खिलाड़ी अपनी बॉलिंग पर तैयार। इस बार की गेंद उठाकर खेल दिया, बिल्कुल गेंद पहली गेंद पर जो बड़ा प्रहार रहा, बिल्कुल गेंद सीमा का से बाहर जाते हुए 6 रन। बढ़िया छक्का जो रहा, पहली गेंद पर जो बड़ा प्रहार जो दिखा दिया पर बल्लेबाज गुरु, जिन्होंने एक शानदार जो छक्का मिलता हुआ गुरु के बल्ले देखने के लिए। और समय बड़ा जो प्रहार रहा, फिर से एक बार वहां पर बॉलर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार गुरु, बिल्कुल जो बल्ला दौड़ चल रहा है लेग साइड के दरमियान, लेकिन गेंद और बल्ले में कुछ समय नहीं। और मैं याद चाहूंगा दोनों टीम को बिल्कुल करो या मरो ऐसी हालत, बिल्कुल जीतते होगा इस मैच को। अगर इस टूर्नामेंट में जो जुड़ा रहना चाहिए तो डू या डाइड, इनकी इस मैच को जीतना ही चाहिए किसी भी हालत में। दोनों टीम को बिल्कुल एक तरफ से हमारी बावल वॉरियर्स और दूसरे है हमारे इस बार खिलाफ
शॉट ओवर, कोई फील्ड नहीं मौजूद था। ठिप्पा करने के बाद गेंद चल बसी 4 अंकों के लिए। बेहतरीन जो चौका रहा इस समय, इस चौके के कारण बढ़ता हुआ स्कोर तेज रफ्तार गति के सहारे 10 रन। और मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर स्कोर बोर्ड में बैठे हैं मिस्टर संदेश, एक बेहतरीन जो स्कोरिंग जो कारोबार जो संभाल रहे हैं। और इस वक्त फिर से एक बार बॉलर तैयार, लंबे गति के गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर हल्के हाथ से खेला शॉट, ये बिल्कुल शॉट रहा पर फील्ड पहिनाद, शानदार फील्डिंग। 2 रन के लिए जो कामयाबी पड़ते हुए दोनों बल्लेबाज इस दो अंकों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड में पहुंचता हुआ कुल मिलाकर 12। बेहतरीन जो टूर्नामेंट, शानदार टूर्नामेंट अंबिक प्रीमियर लीग चमचमद ट्रॉफी जो आपके सामने समय चमचम रही है। बिल्कुल खास करके मतलब सीरीज मैच बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के जो बेहतरीन जो अवार्ड इस टूर्नामेंट में चुने हैं। और समय यहाँ पर बॉलर पोल्टस गेंद बिल्कुल जो खेल दिया, जिस गेंद को गेंद जाती हुई सीमा से बाहर 4 रन। बेहतरीन जो चौका रहा इस समय बल्लेबाज के गुरु, एक शानदार जो बल्लेबाजी का जो कारोबार दिखाते हुए इस दानेबाग के मैदान में गुरु फ्रॉम धारेश्वर, जो मुझे यहां पर अभी भी याद कर दिया, गुरु फ्रॉम धारेश्वर जो अच्छे बल्लेबाज जो करते हुए अपने टीम के लिए बेहतरीन जो खिलाड़ी हैं। और इस समय अपना जो बल्लेबाजी का जो हौसला दिखाते हुए इस बेहतरीन जो दानेबाग के मैदान में। और वहां पर बॉलर तैयार, कोटे की पहले ओवर की अगली गेंद लेकर इस समय अपनी बॉलिंग पर धीरे धीरे अपनी बॉलिंग पर तैयार कारवान से जो गेंदबाजी करके इस समय। और पर गुरु बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा से बाहर 6 रन। इस स्लॉट पे दूसरे स्लॉट पे भेज दिया, जिस गेंद को अपने बल्ले का जो फेल्स खोलते हुए जो उसको खेला था, बिल्कुल गेंद उसी अंदाज में 6 रन। वैसे ही इस टूर्नामेंट को कुछ दानियों ने जो अपने तरफ से जो दान किया है इस शानदार जो अंबिक प्रीमियर लीग को, जिनका नाम जो जरूर लेना चाहूंगा, खास करके वाटर जो यानी कि इस धूप में भरे पानी की जो सहायता की हमें मिस्टर गंगा माता पार्टी, गंगा माता बोट, जिनको जो हमारे तेजल से वाईसीसी बॉयज क्लब से धन्यवाद, जिन्होंने हमें जो हमें वाटर बोर्ड और बॉल स्पॉन्सर है कि पूरे टूर्नामेंट में जो हमें गेंद का जो सहायता किया है मिस्टर अनवी इंटरप्राइजेस काटना, जिनके ओनर मिस्टर अनिल माजालिकर। और कुल स्कोर 22 रन 22 रन जो बन चुके हैं खाते में। और वहां पर बॉलर अपनी बॉलिंग पर इस बीच पोर्टस गेंद चाला के साथ खेल दिया, गेंद जाती हुई सीमा से बाहर 6 रन। बढ़िया छक्का रहा इस समय, पोर्टस गेंद थी उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज इस छक्के के साथ तेज रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 28 पर जो पहुंचता हुआ स्कोर। बढ़िया जो टूर्नामेंट चलता हुआ अंबिक प्रीमियर लीग वाईसीसी बॉयज देवबाग, जिनकी तारीफ करना चाहूंगा। हमारे कारोबार में बड़ा टूर्नामेंट जो चलता हुआ, अब तक दो ऐसा टूर्नामेंट कहां पे भी नहीं चला, खास करके जो अंबिक प्रीमियर लीग के बेहतरीन जो टूर्नामेंट चलता हुआ इस समय। और इस बार क्लीन बोल्ड, बिल्कुल जिन्होंने शिकार जो मनाया था वही शिकार जो अपने हासिल कर लिया पर गेंदबाज मिस्टर प्रवीण। और इस समय पहला जो धक्का लगता हुआ बावल वॉरियर्स, पहला धक्का जो लग चुका है इस समय बावल वॉरियर्स। काबिल तारीफ करना चाहूंगा इस टूर्नामेंट की, बिल्कुल जो तारीफ करना चाहूंगा। सबसे बड़ी ट्रॉफी आपके सामने जहां पर मौजूद है, बिल्कुल पहला इनाम जो इस टूर्नामेंट का पूरे 71,101 जो पहला इनाम तथा दूसरा इनाम जो हो जाएगा 41,101। वैसे ही चमचमावती तारे भरी जो ट्रॉफी यहाँ पर जो आपके सामने मौजूद था, बिल्कुल चमचमती ट्रॉफी। और वैसे ही मतलब सीरीज मतलब मैच बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए बहुत सारे जो अवार्ड, बिल्कुल जो काबिल तारीफ करना चाहूंगा वाईसीसी बॉयज देवबाग, जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग किया है इस शानदार जो टूर्नामेंट को। अब तक
जो कारवार में पहले टूर्नामेंट जरूर कहना चाहूंगा, जो ऐसा टूर्नामेंट अब तक कहीं भी नहीं हुआ है। और इस समय वहां पर बॉलर तैयार, अंबिक प्रीमियर लीग शरद, और इस समय वहां पर बॉलर तैयार, बेहतरीन गेंद टिफो खाते ही जो गेंद अपना एंगल जो बदल दिया, बिंदे गेंद जो परिवर्तन होती हुई यहाँ पर डॉट गेंद प्रवीण, एक बेहतरीन जो गेंदबाज और बल्लेबाज में है, ऑलराउंडर के रूप में शामिल। फिर से एक बार वहां पर बॉलर तैयार, कार्बोनेट से गेंदबाजी करके धीरे धीरे अंपर को पार करते हुए समय हल्के हाथों के अलावा कोई फॉलो पर अपने जो फील्ड करते हुए कोई गुंजाइश नहीं। वैसे मैं याद चाहूंगा जो हमारे साथ जो यहाँ पर जुड़े हैं, खास करके महाराष्ट्र से, आप घर में बैठ के ही यूट्यूब के दरियान जो अपने मोबाइल में इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं। सुपर स्पोर्ट्स महाराष्ट्र एक बेहतरीन, और इस बार अपने बल्ले का फॉइस खोलते खेल दिया, शानदार थ्रो जो होता वहां पर 2 रन जो आसानी के साथ बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन जो आसानी के साथ बटोर लिया। कुल मिलाकर जो स्कोर में बढ़ोतरी, बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, एक शानदार जो टूर्नामेंट। और फिर से एक बार वहां पर बॉलर तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, राइट हैंड राउंड जो गेंदबाजी करके धीरे धीरे अंपर को पार करते इस बार की गेंद खेले शॉट वहां पर फील्डर जो पहना, एक रन जो आसान से बटोर दिया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं है, एक ही रन संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 2 ओवर का जो खेल समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड में जो चलता हुआ स्कोर 31, बचे हुए 24 गेंद है और 69 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 69, एक बड़ा जो टारगेट है लेकिन आसान से भी है। देखते हैं क्या क्रम जो क्योंकि क्रिकेट है मेरे भाइयों, क्रिकेट के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अंतिम गेंद गिरती तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट को आप यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल यहाँ पर सर्च हो चुका है, सुपर स्पोर्ट्स महाराष्ट्र ठाणे। और याद चाहूंगा इस मैच के बाद और दूसरा मैच हो जाएगा, 5 ओवर का मैच हो जाएगा बिल्कुल। और यहां पर बॉलर अपनी बॉलिंग पर गेंदबाजों में जो परिवर्तन हो चुके हैं, महेश भाई गेंदबाज नीलेश कोडी का पहला ओवर और समय अपनी बॉलिंग पर स्वार की गेंद, बिंदी गेंद जो होती हुई डॉट गेंद, इस वक्त परिवर्तन जो होती हुई डॉट गेंद में बेहतरीन गेंदबाजी नीलेश। और खास कर तारीफ करना चाहूंगा इस समय और इस बार हल्का सा खेला हुआ शॉट और फील्डर जो पहनाद, और इस समय कोई गलती नहीं किया पर दूसरे फील्डर ने आकर कॉर्ड को लपक लिया और दूसरा धक्का जो लगता हुआ इस समय हनुमान वॉरियर्स, जिनके मालिक मिस्टर हनुमान वॉरियर्स के मालिक जो मिस्टर अनिल माजालेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जिनको शुक्रिया जरूर कहना चाहूंगा। हमें इस टूर्नामेंट में जिन्होंने गेंद भी हमें जो सहायता की है, टेन से वाईसीसी की तरफ से टेन से धन्यवाद मिस्टर अनिल माजालेकर आपको। खास करके जो आपके जो आइकॉन है मिस्टर श्याम, जिन्होंने आज इस टूर्नामेंट में खास करके 6 गेंदों में जो 6 चौके जो लगाए हैं मिस्टर श्याम, जिनकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा। मैं बहुत देर के बाद यहां पर जो पहुंचा हूं, लेकिन श्याम और समय यहां पर बॉलर बाहर हरबैट के सारे खिलाड़ी शॉट ओवर फील्ड पहना एक रन जो आसन से बटोर लिया। लेकिन सबसे बड़ा टूर्नामेंट अब तक कारवार में सबसे बड़ा टूर्नामेंट जरूर कहना चाहूंगा इस साल का अंबिक प्रीमियर लीग। अब तक जो ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं खिलाए हैं किसी भी एरिया में, इस वक्त पहला टूर्नामेंट, एक बड़ा टूर्नामेंट अंबिक प्रीमियर लीग। और इस बार बल्ले का फेस को खेलने का चांस मौका, लेकिन गांव जहां पर बल्लेबाज ने बेहतरीन जो गेंदबाजी यहां पर बॉलर नीलेश शानदार गेंदबाजी जो करते हुए अपने ओर से और अपने टीम की ओर से फिर से एक बार राइट आर्म राउंड होकर जो गेंदबाजी करके धीरे अंपर को पार करते हुए बल्लेबाज वहां पर
इस बार होटल शॉट के दरमियान अकेला शॉट और फील्ड जो पहना बेहतरीन जो फील्डिंग वहां पर एक जो बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक अंकों की सहायता से बढ़ता स्कोर को मिलाकर 33। वाईसीसी बॉयज जिनकी काबिल तारीफ करना चाहूंगा, इस बड़े टूर्नामेंट को अपने कंधे पर लेकर यहां पर जो निभा रहे हैं। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक पर फील्ड पहना और इस बार आउट। कोई गलती नहीं की यहाँ पर खिलाड़ी ने और समय वहां पर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। तीसरा धक्का जो लगता हुआ इस समय के वाईसीसी दानेबाग इनकी दानेबाग के एक शानदार जो मैदान में जो आज अंबिक प्रीमियर लीग जो चलता हुआ एक बड़ा टूर्नामेंट, अंबिक का एक बड़ा जो त्योहार जो चलता हुआ इस दानेबाग के मैदान में, दानेबाग के आंगन में। और खास करके वाईसीसी बॉयज जिनको तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि अब तक का ऐसा टूर्नामेंट कहीं भी नहीं हुआ है, पहला है जो बड़ा टूर्नामेंट जो चलता हुआ इस बेहतरीन जो अंबिक प्रीमियर लीग। फिर से एक बार वहां पर बॉलर अपने ओवर के अगले गेंद लेकर गए। इस बार बेहतरीन छक्का इस स्लॉट पे जो दूसरे स्लॉट पे भेज दिया, जिस गेंद को बिल्कुल जो शॉर्ट ऑफ गेंद थी उसको अपने अंदाज के साथ खेल दिया। लेग शर के दरमियान एक शानदार जो दमादार छक्का देखने को मिला। बल्लेबाज गुरु जिनके बल्ले से और छक्के के कारण तेज रफ्तार गति के साथ जो बढ़ता हुआ स्कोर 39। गुरु जो आइकॉन खिलाड़ी हैं, जो अच्छे बल्लेबाजी जो निभा रहे हैं इस समय, बेहतरीन जो बल्लेबाजी का जो कारोबार जो दिखा रहे हैं इस दानेबाग के मैदान में। और फिर से एक बार वहां पर प्रवीण पुलटॉस गेंद उतनी चाल के साथ खेल दिया, बिल्कुल गेंद को भेज दिया वही दिशा में 6 रन। बिग हिट, बढ़िया हिट जो देखने को मिला। लगातार जो 2 गेंदे 2 बड़े हिट जो देखने को मिले यहां पर, और छक्के के साथ 2 बढ़ता हुआ स्कोर 45 यानी कि 16 गेंದೆ 55 ರನ್, 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ। 16 गेंದೆ 55 रन यानी कि 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 रन ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಯಗಳಿಸಲು। और इस समय यहां पर गुरु एक बेहतरीन जो बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ जो अंदाज के सहारे जो अपनी बल्लेबाजी का जो कारोबार करते हुए शानदार जो दानेबाग के आंगन में। और समय यहां पर बॉलर तैयार प्रवीण बिल्कुल जो कंजूसी गेंदबाजी नहीं कर पाए यहां पर। और वहां पर बॉलर फिर से एक बार, और इस बार खेल बसे हवा में खिलाड़ी जो वहां पर खुद गेंदबाज। और इस समय कॉट होता हुआ ड्रॉप, बिल्कुल जीवन दान जो मिल चुका वहां पर गुरु, जिनको देखते हैं जीवन दान का फायदा किस तरह से उठाते हैं। एक मौका था प्रवीण के पास, खुद गेंदबाज के पास, लेकिन मौका गंवा लिया। प्रवीण जैसे बल्लेबाज को दोबारा खेलने का जो चांस है कि दोबारा खेलने का मौका जो दे दिया वहां पर, देखते हैं इस मौके का फायदा किस तरीके से जो उठाते हैं। बिल्कुल एक बढ़िया जो बल्लेबाज हैं मिस्टर गुरु, शानदार जो बल्लेबाजी करते हुए अब तक। और वहां पर फिर से प्रवीण अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, धीरे धीरे अपनी बॉलिंग पर इस समय। और इस बार पुलटॉस गेंद उतने ही जगह के साथ उड़ा दिया, बिल्कुल गेंद सीमा के से बाहर 6 रन। और इस छक्के के साथ जो अपने आधा शतक जो पूरा कर लिया अपने टीम का बावल वॉरियर्स, आधा शतक जब पूरा कर लिया। आत्माराम भाई हमें सिग्नल जो दे रहे हैं, कुल मिलाकर जो गेंदे हो चुके हैं 4 गेंदे आत्माराम भाई। और हमारे आज के जाने में अंपायर मेरे मिस्टर आत्माराम फ्रॉम सुनकेरी, और दूसरे अंपायर मिस्टर नदीम शेख फ्रॉम सुनकेरी। और समय आंखों का हाल जो सुन रहा हूं मिस्टर आरजे कालाराम का फेमस कमेंटेटर इस समय आपके सामने जो जुड़ा हूं। और इस बार फिर से एक बार खिलावा शॉट वहां पर 1 रन जो जुड़ता हुआ। और इस अंकों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड में जो 52 कुछ भी होंगे इस बार। और फिर से एक बार वहां पर बॉलर अपने और की अगले गेंद लेकर इस बार बेहतर स्ट्रोक अपने
का फेस खुलते हुए खेला शॉट के वहां पर तेजा के साथ जो क्वाड जो पकड़ लिया और वहां पर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। मिस्टर संजय आउट होकर जो पहले का जो रास्ता माफ लिया और समय चौथा जो धक्का लगता हुआ इस वक्त और अगले बल्लेबाज का जो आगमन जो पादार्पण जो होता हुआ अगले बल्लेबाज अंगन में जो उतरते हुए मिस्टर नीलेश। शुक्रिया। फिर से एक बार वहां पर अगले बल्लेबाज का जो आगमन होता हुआ पादार्पण जो होता हुआ मिस्टर नीलेश। देखते हैं जो अपनी टीम के लिए क्या करामत जो कर पाते हैं। बिल्कुल एक शानदार जो टूर्नामेंट शानदार जो मैच चलता हुआ इस दांडेबाग के अंगन में खासकर जो सभी दर्शक जो बहुत खुश जो नजर आ रहे हैं इस मैच का जो हौसला उठाते हुए और बचे भाई 12 गेंदे 48 रनों की जरूरत 12 गेंद और 48 रन चाहिए और वहां पर गेंदबाजी में जो परिवर्तन होते हुए बॉलर मिस्टर श्याम खुद कप्तान और इस बार भाई भाई के भी नीलेश इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर है गुरु और वहां पर बॉलर श्याम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर समय अपनी बॉलिंग पर इस बार अपने बल्ले का फेस खोलते हुए खेलते हवे में गेंद कोई फील्ड जो मौजूद है लेकिन इस बार श्याम कौन जो ड्रॉप करते हुए दो रन जो आसानी के साथ वहां पर बटोर दे दोनों बल्लेबाजों ने इस दोनों के सहायता से स्कोरिंग में तब्दीली बढ़ता हुआ स्कोर को मिलाकर 54 यानी कि ಹತ್ತು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ 10 ಎಸೆತ 46 रन आवश्यकता है और इस समय वहां पर बॉलर श्याम गुरु एक बेहतरीन जो खिलाड़ी ताबड़तोड़ जो बल्लेबाजी करने के लिए अंदाज में मान जाते हैं। देखते हैं क्या कर्म जो कर पाते हैं वहां पर श्याम जो शिकार बन जाते नहीं बिल्कुल जो अपना टारगेट जो रखा है श्याम जिन्होंने और समय अपने बॉलिंग पर इस बार हटकर खेल दिया गेंद को उड़ा दिया वहां पर सीमा रेखा से अंदर वहां पर कौन जब पकड़ लिया और गुरु की बारी होती हुई समाप्त। बिल्कुल हमें खेल बैठे थे हवा में और वहां पर गुरु जिनकी बारी होती हुई समाप्त। मेरे साथ जो जुड़े हैं जीएस डीजे फ्रॉम लचनबाग बना रहे हैं और कुल मिलाकर जो अपने टीम के लिए गुरु जिन्होंने 37 जो बनाए हैं अपने टीम के लिए एक शानदार बारी और इस समय यहां पर बॉलर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मिस्टर श्याम बेहतरीन गेंदबाजी जो करते हुए इस वक्त हल्के हाथों से कट कर लिया वहां पर अपने फॉलोअर पर फुल फील्ड जो करते हुए रनों की कोई गुंजाइश नहीं। नेक्स्ट में ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನಾಗವಲ್ಲಿ आधा टॉस फिर से एक बार वहां पर बॉलर तैयार और इस बार कट करने की कोशिश लेकिन नाकामयाबी और अगले मैच की दरख्वास्त जरूर करना चाहूंगा दोस्तों को बिल्कुल कांटों की टक्कर दो महान हाथी के बीचों बीच मुकाबला करो या मरो बिल्कुल जो अगला मैच एक शानदार मैच हो जाएगा खास करके नरसिम्हा देवबाग और उसके सामने जो भीड़ जाएगी 5 गेंदें हो चुके हैं अंतिम गेंद बाकी नागवल्ली होन्नावर अगला मैच एक शानदार जो मैच हो जाएगा इसी मैदान में और इस समय वहां पर अंतिम गेंद लेकर श्याम अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर स्ट्रेट ड्राइव जो कर ले वहां पर फील्डर महेश कालगुड़कर जो मेरे प्यारे मित्र जहां पर मौजूद हैं महेश शानदार फील्डिंग करते हुए यहां पर और ओवर की समाप्ति पूरे 5 ओवर का जो खेल समाप्त 5 ओवर के बाद स्कोर से जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 55 इनके अंतिम ओवर प्रगति पर
6 गेंदे 45 रन की जरूरत, यानी कि लगभग इस मैच को अपने कब्जे में जो कर लिया है। बिल्कुल जय हनुमान, बिल्कुल अपने कब्जे में जो वो बना लिया है इस मैच को। और अंतिम 6 गेंदे बाकी। अगला मैच 2 महान हाथी के बीचों बीच मुकाबला, कांटों की टक्कर जो बन जाएगी अगले मैच में। और समय पर बॉलर इस बार आते ही जो बल्ला जरूर चला लिया, फील्डर जो पहिंदा तो वहां पर और कोई गलती नहीं किया वहां पर फील्डर ने। दूसरे बार जो कॉर्ड को लपक लिया और यहां पर आउट। शानदार फील्डिंग, एक बड़ा टूर्नामेंट जो चलता हुआ, खास करके अंबिक प्रीमियर लीग का एक बड़ा जो त्योहार जो चलता हुआ अंबिक प्रीमियर लीग का, इस दानेबाग के शानदार मैदान में बिल्कुल चमचमाते ट्रॉफी, सितारों की जो चमचमाते ट्रॉफी जो आपके सामने, खास करके मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और खाने की भी जो सहायता के हैं इस शानदार टूर्नामेंट में। जितने भी तारीफ करो उतना कम। जो अंबिक प्रीमियर लीग कारवार अंकोला में पहली बार जो टूर्नामेंट जो चलता हुआ और फेमस टूर्नामेंट जरूर कहना चाहूंगा यूट्यूब के जरिए बिल्कुल जो चल रहा है, क्योंकि अब तक कारवार अंकोला में ऐसा टूर्नामेंट किधर भी नहीं चला है। बिल्कुल अंबिक समाज का पहला बड़ा टूर्नामेंट। और मैं खास करके जो आपके सामने जो इस समय आंखों के हाथ सुधा रहा हूं, आरजे राजदेवबाग कारवार अंकोला का फेमस कमेंटेटर, फिर से एक बार वहां पर बॉलर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और इस बार गेंदबाजी में जो परिवर्तन वहां पर बॉलर अंतिम ओवर लेकर मिथुन, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट पर बेहतरीन, लेकिन अपने जीत की ओर जो बढ़ चुके हैं हनुमान वॉरियर्स। बिल्कुल अंतिम गेंद बाकी, बहुत खुश जो नजर आ रहे हैं जिनके ओनर मिस्टर अनिल बाजालेकर फ्रॉम काटले, जिनके ओनर हैं, बहुत खुश जो नजर आ रहे हैं। और इस मैच को जो जीत लिया अनिल भाई, थैंक यू। जो आपकी टीम जीती है और अगले राउंड में जो प्रवेश कर चुके हैं इस समय, कांग्रेचुलेशन अनिल भाई। खास मित्र मिस्टर घनश्याम खरेकर।